आओगे ना। मतलब 3 अब बताइए आखिरी। तुम पहले जो बोले थे ना वो ज़्यादा सही था कौन सा? कि किसी भी इंसिडेंट को होने में इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसमें से कुछ कुछ जो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसी को कहते हैं कि भाई ये था, लेकिन सच्चाई वह नहीं होती है। सच्चाई ये होती है कि इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। उस इनफाइनाइट फैक्टर्स में एक फैक्टर तुम हो और तुम्हारे में भी एक फैक्टर में भी कितने सब फैक्टर्स होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि अब अगर देखा तुम क्या हो, अगर तुम्हारे को लें तो तुम क्या हो, क्या हाथ हो, हाथ भी तो ये कहूँगा कि मेरा हाथ है, ये तो नहीं कहोगे कि हाथ हूँ मैं, कहो मेरा हाथ है, मेरा सर है, मेरी आँख है, मेरा पेट है, यही कहोगे। लेकिन इसमें तुम कहाँ हो वो भी तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसमें सारे सब भूमिका निभा रहे हैं, यानी उस एक फैक्टर्स में भी कितने सब फैक्टर्स हैं। हाँ, अब वह जो तुम्हारा जो माइंड है, मान लो जहाँ पर जो जो डिसीजन ले रहा है, तुम्हारी बुद्धि है, वो जो निर्णय करना जिसको, तो उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। हाँ, यानी सब फैक्टर्स के भी सब फैक्टर्स होंगे। इस तरह से अगर कैलकुलेशन करोगे तो उसका कैलकुलेशन असंभव जैसा हो जाएगा। परंतु फिर भी कुछ न कुछ तो अंश रोग रहेगा ही ना। जैसे अगर हम एक को विभाजित करें कितनी भी संख्या से, तो कुछ न कुछ तो अंश आएगा ही ना, चाहे संख्या नीचे विभाजित करने वाली संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना। तो वह जो एक अंश आएगा उसका भी रोल इसमें रहेगा, उसकी भूमिका रहेगी घटना के घटित होने में। तो ये जो घटना घटित हो रही है उसमें अनंत कारक हैं, वे सब सारे जब सहयोगी भूमिका निभाते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में वो चलेंगे या एक ही डायरेक्शन में नहीं भी चलेंगे, तो उसमें से कम मेजॉरिटी फोर्स जो है जो इधर चलेगा, मान लो 3 फोर्स इधर से आ रहा है, जितना 10 फोर्स इधर से आ रहा है, इनसे ज़्यादा बलवान है ये, तो ये तो कुछ डायरेक्शन बदलेगा ना उसका। तो कहने का मतलब है कि सारे मिल करके एक जो है कोई एक रिजल्टेंट देंगे। इसमें पढ़ते होगे ना, कोई एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। हाँ, तो वह जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वही उस घटना के घटित होने में कारण बनेगा। तो मनुष्य जो है अपने अहंकार बस यह सोचता है कि मैंने कर्म किया तो इसलिए मुझे यह मिल गया, इसलिए नहीं मिल गया, इसलिए भी मिल गया। हाँ, तुमने कर्म किया तो वह तुम एक कारक थे, लेकिन ये पूरा अस्तित्व चाह रहा था कि तुम बीटेक करो, इसलिए तुम कर पा रहे हो। और अन्य जगह नहीं करो, वह पूरा अस्तित्व चाह था अन्य जगह नहीं करो, तुम वहाँ करोगे, क्योंकि उनके ऊपर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। हवा जो चल रही है पर तुम्हारा कोई काबू नहीं, सूरज पर तुम्हारा कोई काबू नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर किसी चीज़ पर तुम देखोगे तुम्हारा कोई काबू नहीं मिलेगा तुमको कहीं भी, यहाँ तक कि तुम्हें अपने माइंड पर भी काबू नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने पर काबू नहीं है। तो बहुत लोग जो कर्म पर गुमान करते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि भाई अगर तुम्हें अपने कर्म पर इतना गुमान है तो 2 घंटा सांस रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकता ना। आदमी तो अपना विचार तक को नहीं रोक पाता है, समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो अपना रोग खुद को नहीं छोड़ा लेता, वो रोग ही नहीं होने देता, जीवाणु को घुसने ही नहीं देता। लेकिन नियंत्रण आपका नहीं, आपके भीतर में कितने अरबों प्रकार के बैक्टीरिया रह रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर क्या आपका नियंत्रण है? नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नियंत्रण नहीं है आपका, ये पूरा अस्तित्व जो चाहता है वहाँ होता है, ये समझ लेना। तो जितना हिस्सा में तुम हो, तुम्हारा अंश है, उतने हिस्से में तुम्हारे कर्म की भूमिका है, उतने हिस्से में तुम्हारा फ्री विल है, जिसको फ्री विल कहा जाता है। वास्तव में फ्री विल ऐसा नहीं होता है कि तुम वास्तव में, क्योंकि उस विल के लिए भी फैक्टर्स होते हैं। तुम कोई विचार सोचोगे, उस विचार के उत्पन्न होने में भी कारक होते हैं, और उनके पर तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा फ्री विल नहीं होगा। फ्री तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई तुमको ऐसा लगता है कि जो किसी न किसी से रिलेटेड नहीं हो, किसी न किसी से बंधा नहीं हो, ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण आज़ाद है, जो कह सकता है कि मैं पूर्ण आज़ाद हूँ, ऐसा कोई नहीं है, ना हो सकता है। सारे चीज़ जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। हर चीज़ एक दूसरे को प्रभावित कर रही है,
बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो कारण बनता है, जो फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसको वहाँ पर जो घटना घटेगी तो वह माना जाता है। और वह घटना भी फाइनल घटना नहीं होती है, वो घटना घट कर रुकती थोड़ी ना है, वो तो चलती रहती है ना, फिर उसका क्रम चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है, फिर वो आगे होता रहेगा। तो तुम सफलता की चिंता, भगवान ने कहा ना, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बस तुम्हारा जितना कर्म पर अधिकार है बस उतना करो, जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारा, बाकी जो है फल देना जो है वह तो परमात्मा के हाथ में है ना, समझ रहे हो। और वह तुम चाहो कि मैं नियंत्रण कर लूँ तो ऐसा संभव नहीं है, अपने को दुखी बना सकते हो बस उससे। तो तुम अपना जितना कर्म है उसको करो। अब तुम सोच रहे हो कि क्या मेरा फल, हमको सफलता मिल जाएगी, तुम्हारा ये प्रश्न था ना, सफलता मिल जाएगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो ईश्वर निर्धारित करेंगे ना। और तुम किसको सफलता मान रहे हो? जैसे कि उदाहरण के लिए, जब तुम इसमें नहीं गए थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तब तुम यह सफलता मान रहे थे ना कि अगर मेरा बीटेक में हो जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, मान रहे थे ना। तो वह सफलता तुम्हारी, अब तुम वो नहीं मान रहे हो कि तुम वैसे वो सफलता, अब तुम वो एक तुम्हारी नई सफलता जन्मी है, लक्ष्य तुम्हारा एक नया हुआ है ना कि ये हो जाएंगे। फिर जब जो तुमको प्राप्त होगा फिर तुम्हारा एक नया हो जाएगा कि नहीं अब मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो अधिकारी बन जाऊंगा तो सफल मानूंगा, फिर वो होगा कि वो बन जाऊंगा तो सफल होऊंगा। इस तरह से ये कभी भी सफलता समाप्त नहीं होती है, नहीं, सदैव सफलता। जो प्रधानमंत्री जो मोदी है ना, वो भी अपने को सफल नहीं मानता है। हाँ, वो एक बार अरे फिर एक बार बन जाते तो सफल मानते, इस बार हम इतना सीट ले आते तो सफल मानते, समझे। तो वो हर समय जो है तुमको लगेगा ये हो जाते वो हो जाते, तो सफलता का दायरा बढ़ता रहता है। वो हर परिस्थिति के हिसाब से आदमी सफलता की कामना करता है। रोगी हो गया तो कहा कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ तो सफल हो गया। तो ये सफलता जैसी सफलता क्या है? एक मृग मरीचिका है, माया है। सफलता माया, वास्तव में सफलता कुछ नहीं होती, अर्थ है भ्रम। सफलता होती ही नहीं है। सफलता बस तुम्हारे मानने पर है कि तुम किस चीज़ को मान रहे हो कि सफल हो गया, तुम्हारे मानने पर है। अब तुम जैसे बीटेक में एडमिशन ले लिया, तुम सोचते हो कि अगर मेरा आ जाएगा इसमें, क्या तुम लोग को रैंकिंग मिलती होगी ना, तो सबसे बड़ी रैंकिंग होती होगी जो, तो तुम कहते हो कि ये अगर हो जाएगा तो मैं मानूंगा सफल हूँ, इसमें इस ईयर में सफल हुआ। और नहीं माने, उसमें भी तो 3rd डिवीजन पास करने वाले होंगे, 2nd डिवीजन वाले होंगे, 1st डिवीजन वाले होंगे, कोई टॉपर भी होगा, कोई गोल्ड मेडलिस्ट होगा। तो सब उसमें सफलता के फिर अलग अलग क्रम हो जाएगा। अब तुम किसी को सफलता मानते हो? कितने लोग क्या क्या मानते हैं सफलता। मेरा एक मित्र था, तो बैठ के आपस में चर्चा करते थे सब लोग, तो कहता मेरा तो सपना IPS का है, IPS बन जाऊंगा तो फिर मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ज़िंदगी की जो सफलता है ना, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मैं उस समय ही कहता था कि जब मरने लगोगे ना, तब तुम जो है पूरा सीन तुम्हारे में नाचेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं क्या सफल हुआ क्या नहीं है। तब तुम विश्लेषण कर सकोगे लास्ट मोमेंट पर। हाँ, अपने जीवन के हर चीज़ को देखने के बाद तो खैर उसका हो गया, संजोग है कि वो IPS में ही हो गया, समझे, इस समय है हो गया। हाँ, तो वो कहा कि मैं तो अब सफल हो गया। हाँ, फिर संजोग, तो फिर उसने पार्टी वार्टी दिया, तो फिर वहाँ पर बात चले, अरे अब तो मेरा तो अब लाइफ सेटल हो गया। मैंने कहा कि तुम लाइफ कभी सेटल होती ही नहीं है। लाइफ जो है ना, सदैव अनसेटल्ड है। हाँ। जीवन कभी भी स्थिर नहीं है, जीवन सदैव गतिमान है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सेटल्ड हो गया? सेटल वो सब मूर्ख कहते हैं। हाँ, जिसके पास कम बुद्धि है वो कहता है कि मेरा तो जीवन अब सुरक्षित हो गया। जीवन कभी सुरक्षित नहीं है। अभी जा रहे, अभी मर जाओगे रोड पर जाते ही, यहीं पर मर जाओगे, कौन जानता है, समझ रहे हो। जीवन सदैव असुरक्षित है, कोई कभी भी मर सकता है, कभी भी सेटल्ड नहीं है लाइफ। और लाइफ कभी भी जो है एक जगह रुकी हुई नहीं है, सदैव गतिमान है। हाँ, तो मैंने कहा कि उसको कि तुम फिर निर्णय ले रहे हो बहुत जल्दी अभी तुम जीवन को अभी नहीं तुम कर सकते हो। तो अब उसकी शादी हो गई। शादी हो गई किससे?
तो वो भी कस्टम की कमिश्नर थी उससे, कि अब तो हमारा मजा मजा है। हाँ, मैं भी IPS अधिकारी और पत्नी भी कस्टम का, अब तो क्या कहना है। हाँ, और उसका जो सफलता का ये जो था ना, ये मात्र साल भर रहा। साल भर बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी फंस गई दूसरे से, मिलिट्री के एक अफसर से। उसके बाद जिंदगी ने जो दर्द दिया उसको, और फिर वो अपने मुंह से कहने लगा 3 साल बाद कि दुनिया में कोई नौकरी कर ले चपरासी की भी, लेकिन पुलिस की नौकरी ना करे। है कि पूरी दुनिया मना रही है त्योहार, हम घूम रहे रोड पर। हाँ, मतलब सर्विस और डंडा पीट रहे हैं, समझे। तुमको दिया गया, तुम इसका ग्रहण करो। तो गुरुजी अभी वो सर्विस में है? हाँ, सर्विस में हो। क्या नाम है उनका? नाम छोड़ो, अभी नाम और ये सब छोड़ो। हाँ, उससे क्या काम। लेकिन ये देखो कि जिंदगी के विषय में जो सिद्धांत है कैसे कैसे कितनी जल्दी बदलते हैं। मेरे यहाँ समझाने का मतलब है, समझ रहे हो। उस दृष्टांत से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है जिंदगी का। कभी तुम सफलता नहीं कर सकते, ये सफलता है। नौकरी होने के बाद फिर जो है मेरा प्रमोशन हो जाएगा, वो सफलता होने लगेगी। मेरा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे पास तो हजारों तरह के लोग आते हैं, मेरे पास हजारों तरह के लोग आते हैं, मैं देखता हूँ ना। करोड़ों कमाने वाले भी आते हैं। क्यों, जिंदगी तो एक अलग ही चीज़ है। जिंदगी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है कि तुम ऐसे परिभाषा उसकी ज़िंदगी बना दोगे, इतनी सस्ती परिभाषा। जितना गहराई में इसमें सोचोगे उतना तुमको समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितनी रहस्यमयी है, और तुम कभी रेखा नहीं खींच सकते। क्योंकि ये क्यों नहीं खींच सकते? इनको मलाल है बाबा कि हम इंटरव्यू तक गए और फिर वापस आ गए। वो जो है क्या है उसका क्या नाम है? NDA की। हाँ, मिलिट्री की। हाँ, नहीं, एयरफोर्स का था। NDA तो मिलिट्री में ही जाते हैं। एयरफोर्स में मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स हाँ, आता है, तो उसी तीनों में आता है ना। मेरा एक मित्र था, उसका भी NDA में हुआ था, और उस वक्त 11th क्लास में थे, और उसका हुआ था। हालांकि वो कोई बहुत खुश नहीं था, वो बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन हो गया था। वो पढ़ने में बहुत तेज था, और हो गया, चला गया 4 दिन के बाद भाग के आ गया। बस इतनी वहाँ पिटाई हो गई उसकी, बॉक्सर से लड़ा दिया वहाँ उसको ट्रेनिंग में। हाँ, तो मार के इधर 10 हफ्तों तक फोड़ फाड़ दिया था। फिर वहाँ से वो भाग के आया, फिर घर में बोला कि हम नहीं जाएंगे, फिर कुछ भी हो जाओ। उसको आई थी पुलिस उसको ले जाने के लिए, वो जाने से इनकार कर दिया। उसके पिताजी को फाइन भी भरना पड़ा, वो नहीं गया। तो हालांकि बाद में इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छे अधिकारी पे चला गया, पढ़ने में तेज था ही। तो तुम्हारा नहीं हुआ कहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो है कहीं नहीं होवोगे, समझ रहे हो। ऐसा है कि बाबा तुम अपनी जो इच्छा है, तुम अपनी जो इच्छा है समझो, वह तुम अपना सोचो, अपने उस तरफ प्रयास करो। नहीं मिलता है तो ये समझो कि तुम्हारे लिए और बेहतर इस अस्तित्व ने सोच रखा है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए और बेहतर कुछ सोच रखा है। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या न्यायपूर्ण है, 2 बातें, क्या बढ़िया है और क्या न्यायपूर्ण है, वो ईश्वर ही जानते हैं ना, तुम नहीं जानते। हाँ, तुम मान लो कि NDA में तुम्हारा हो जाए, उदाहरण के लिए कह रहे हैं, बुरा मत मानना, हो जाए तुम्हारा, और वहाँ जाओ और तुमको गोली लग जाए, मर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि नहीं NDA में जाना? तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे? हाँ, तुम भी तो समझ रहे हो ना। समय कुछ सोचोगे, तुमको हर दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा। एक सकारात्मक दृष्टि, एक नकारात्मक दृष्टि, की यथार्थ दृष्टि, 3 दृष्टियाँ होती हैं, समझ गए। अमूमन जो छोटी उम्र के होते हैं वो सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, जिसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हर समय पॉजिटिव की बात करेंगे, उसी पर जोर देंगे, पॉजिटिव। मतलब कि अभी वो इमैच्योर है। जो पॉजिटिविटी की बात करता है मतलब उसका इमैच्योर माइंड है, समझ लेना।
और जितने तुम्हारा मोटिवेशनल स्पीकर सब जो होते हैं ना, सब पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सब पॉजिटिव वाले बात करने वाले सब जो है अभी इमैच्योर माइंड के हैं। जब थोड़ी ज़्यादा उम्र हो जाएगी, जब 50-60 में पहुंचेगा ना, तो नेगेटिव माइंड शुरू हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी तब तक इतना दर्द दे चुकी होती है, इतने झटके दे चुकी होती है कि उसको एक एक चीज़ फूंक के देखता है, उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है, यहाँ तक कि खुद पर भी विश्वास खत्म हो जाता है। तो वो नेगेटिव माइंड हो गया, समझ गए। लेकिन वास्तविक जो माइंड क्या होता है, जो यथार्थ दृष्टि रखता है, रियल साइट जिसकी होती है, और यह सिर्फ संतों को होती है, जान लेना। सिर्फ जो वास्तव में ज्ञानी है उसी के पास जो है रियल विजन होता है। बाकी सब या तो पॉजिटिव में घूमते हैं या नेगेटिव में घूमते हैं, या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं। उसके पास विजन नहीं होता है कि वो सभी दृष्टियों को एक साथ देख सके, सारे क्षेत्र को देख सके कि इसका नकारात्मक पहलू क्या है, इसका सकारात्मक पहलू क्या है, इसका निष्पक्ष पहलू क्या है। तो तुमको इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा एनडीए में नहीं हुआ है तो तुम बीटेक कर रहे हो ना, क्या पता तुम इसमें और अच्छा कर जाओगे, क्या पता एमबीए कर लोगे, क्या पता तुम लॉ कर लोगे, पता चला तुम जज बन गए। हाँ, बहुत कुछ बन सकते हो ना, तुम्हारे पास तो ये पूरा खुला है। तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, बहुत बड़ा खुला हुआ है। अभी तो मामूली से तुम अभी स्टार्ट किए हो, अभी चलना। समझ गए। तो अभी जो है तुम सिर्फ अध्ययन करो, पढ़ो, और जहाँ तुमको मौका मिलता है ठीक है, वहाँ पर तुम अपना अप्लाई करो, प्रयास करो। हाँ, हो जाता है तो चलना, समझना कि तुम्हारा ये अस्तित्व यही चाह रहा था। नहीं होता है समझना ये अस्तित्व नहीं चाह रहा था। और जब ईश्वर नहीं चाह रहे हैं तो तुम उसमें जबरदस्ती नहीं जा सकते हो। नहीं। हाँ, क्योंकि वे ही जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और न्यायपूर्ण क्या है। तुम्हारे पास पीछे के कर्म बंधन भी तो कुछ होंगे, कर्म संस्कार होंगे ना, उसके अनुसार से मिलेगा। तुमने कुछ भला बुरा कर रखा होगा ना पहले, अरे सभी का कर्म है वो। तो उसके हिसाब से तुमको प्राप्त होगा। जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश मत करना। नहीं, दुखी वे लोग होते हैं जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। तुम फैसला करने वाले कौन होते हैं कि तुम्हारा होना चाहिए था? सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा पढ़ लिए, उतना ही पर्याप्त नहीं होता है। कर्म की भूमिका थोड़ी सी है, जैसे मैंने बता दिया, समझ में तुमको आ भी गया होगा। पूरा अस्तित्व जब चाहेगा तभी तुम कुछ बनोगे। हाँ, ये समझ लेना। बिगड़ेगा भी तभी जब पूरा अस्तित्व चाहेगा, तब कुछ बिगड़ेगा, तभी बनेगा। तो ये मोटी भाषा में यही है कि ईश्वर ही बनाते हैं, ईश्वर ही बिगाड़ते हैं। तुम्हारा पक्ष का जो कर्म है उसको तुम ईमानदारी से करो, ईमानदारी से बस, ठीक है। उसी को तुम सत्यनिष्ठा से करो, और उसके विषय में बहुत मत करो। तुम क्या कर लोगे? मान लो तुम जिसको सफलता पाते ही हो, तुम देखो दुनिया में लोग क्या कर लेते हैं। अरे कुछ पैसा कमा लेंगे, कुछ घर बना लेंगे, बुढ़ा लड़के को शादी कर देंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद फिर बुढ़ा होकर मर जाओ, क्या हो गया? आयु समाप्त। क्या यही नहीं दुनिया का खेल है? हाँ, इसको कोई किया या नहीं किया, क्या फर्क पड़ रहा है? इस दुनिया में सूरज चांद कहीं कोई रो रहा है? कोई नहीं रो रहा है ना। ये आदमी का छोटा सा अहंकार होता है, जो आपस में तुम्हारे जैसे जो कुछ लोग हैं उनसे प्रतियोगिता करता रहता है। उसी में वो सोचता है बड़ा, उसी में सोचता है छोटा। वही जैसे आप पूरे बड़े नेगेटिव में लोग भ्रमते रहते हैं। पूरे अस्तित्व को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, इस पृथ्वी की हैसियत क्या है? तुम तो साइंस पढ़े हो ना, जान रहे हो ना। इस पृथ्वी की कितनी हैसियत है इस ब्रह्मांड में? कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं। और इस पृथ्वी में हम लोग की हैसियत कितनी है? आदमी की, बहुत बना रहे, पूरे आदमी प्रजाति की कितनी हैसियत है? बहुत है। हाँ, बताओ, पूरे अस्तित्व में, ये पूरे पृथ्वी में आदमी की हैसियत कितनी है? आदमी की संख्या कितनी है? बहुत है। आदमी की बहुत नहीं है, मात्र 7.5 अरब है। 7.5 अरब है। चींटियों की संख्या कितनी है? पूरी पृथ्वी पर चींटियाँ ज़्यादा हैं कि आदमी ज़्यादा हैं? चींटियाँ ज़्यादा होगी। तब उसके सामने आदमी की क्या हैसियत है? कुछ नहीं। सोचो, संख्या देखो, मक्खियों की देखो,
मच्छरों की देखो कितनी संख्या है, संख्या में भी आदमी से कितने, बैक्टीरिया की कितनी संख्या है, पूरी पृथ्वी पर जितने आदमी है ना उससे ज़्यादा बैक्टीरिया एक आदमी के मुंह में होता है। तो आदमी की सोच लो हैसियत क्या है, कितने कितने घास हैं, कितने पेड़ हैं पृथ्वी पर, देखो। तो आदमी झूठे मान के बैठा हुआ है। और ये सारे जितने हैं ना, ये सब पृथ्वी के लिए कुछ भी नहीं है। ये पृथ्वी का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करते हैं, पृथ्वी का टोटल जो मास है उसका ये कितना परसेंट है, ये टोटल सब जितने जीव हैं सबको मिला दो तो नगण्य मात्र है। तब इनकी हैसियत कितनी है। और आदमी में भी 7.5 अरब आदमी में भी तुम्हारी मात्र एक संख्या है। 7.5 अरब आदमी में एक कितना प्रतिशत निकलेगा, सोचो। तो झूठे ना आदमी बढ़ता रहता है, ये हैं वे हैं बनता रहता है। तो सच्चाई अगर देखोगे, उस दृष्टि से देखोगे तो देखोगे कि झूठ मूठ का अहंकार पाला हुआ आदमी बहुत ज़्यादा, मत इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से जो है जियो, पढ़ो, और उसके बाद जैसे जो तुमको बनना है, जो